नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से साथ साथ अगले 10 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो आपके इलाके में किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी बारिश की संभावना है और कहां पर रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर देखें कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। और जो डिप्रेशन बना हुआ था वो देख पाएंगे अब यहाँ पर जो है ये उत्तराखंड के काफ़ी करीब है और ये जल्द ही हमको लग रहा है कि ऐसा लग रहा था कि 14 तक जाएगा, लेकिन आज 13 तक यानी कि आज शाम तक जो है ये अपना अस्तित्व खो देगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। यानी कि बहुत तेज़ी से कमज़ोर होगा, जो कि इतना तेज़ी से कमज़ोर होने की संभावना नहीं थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो है अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। देखिए आज शाम तक या रात तक ही जो है ये अपना अस्तित्व खो देने की इसकी संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। उसका जो ट्रफ है देखिए तलौटी होती हुई जो बिहार होता हुआ यहाँ पर एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जो कह सकते हैं कि साइक्लोन यागी है, उसका जो रेमिनेंट्स है, उसका जो बचा हुआ अवशेष है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रहा है। और ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती होकर के आएगा, यानी कि ज़मीनी भागों पर से आ रहा है। ये अगर बंगाल की खाड़ी में से आता तो ये और स्ट्रांग होता, लेकिन इसकी और भी स्ट्रांग होने की संभावना है। देखेंगे आज दोपहर के मतलब कल दोपहर तक देखेंगे तो ये जो है पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंच जाएगा 14 के आसपास। उसको देखेंगे ये वहाँ से जो है ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 15 के आसपास भी देखेंगे तो ये जो है धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में जो है इसके आगे बढ़ने की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। उसके आगे चलेंगे 16 के आसपास देखेंगे तो देखेंगे ये जो है पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों और दक्षिणी बिहार से होकर गुजरेगा। और 17 के आसपास देखेंगे तो ये जो है ये सीधे जो है दक्षिणी यूपी होता हुआ जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक पहुंचेगा। उसका दिखाई दे रहा है कि राजस्थान की तरफ ये इसके बढ़ने की संभावना है ECMWF की अगर माने तो। लेकिन कितना सही होगा ये तो अभी समय ही बताएगा, कितना इसमें सटीकता होने वाली है, क्योंकि इस बार आपने देखा है मॉडल्स में एक्यूरेसी जो है बहुत बेकार रही है। मॉडल्स की जो एक्यूरेसी रही वो बहुत ही ख़राब रही। तो इसमें भी अभी चेंजेज लगातार हो ही रहे हैं, अभी आपको दिखाते भी हैं। और इसका हमको लग रहा है कि इसका जो ट्रैक है कुछ इस तरह से रहने की संभावना रहेगी और इससे आगे ये नहीं जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन देखते हैं क्या होने की संभावना है। लेकिन अब आशा करते हैं कि कम से कम इस सिस्टम से तो कम से कम बिहार और यूपी में बारिश हो ही जाए, क्योंकि लगभग ये हमको लग रहा है कि मानसून सिस्टम सीजन का ये अंतिम सिस्टम होने वाला है। हालांकि अभी तो एक संकेत मिल रहा है कि 23 तारीख के आसपास या 28 तारीख के आसपास, एक 23 को लग रहा है, एक 28 के आसपास, यानी कि 2 सिस्टम बनने की संभावना दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अब तो वो समय ही बताएगा क्या होने वाला है, कितना स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये जो है काफ़ी करीब से गुजरेगा, तो इसमें तो वर्षा हो जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल भी ना पड़े, यहाँ की स्थिति जो है थोड़ा सा सही हो सके। ये रहा ECMWF। अब थोड़ा सा GFS की बात कर लेते हैं। बात करें GFS की तो ये तो तय रहा कि आज जो है शाम रात तक ये जो सिस्टम है, ये जो ये सिस्टम बना हुआ था, ये अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो देने वाला है। यानी कि यहाँ पर जो ये सिस्टम था वो अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो देगा। और कल देखेंगे तो देखिए सिस्टम जो है काफ़ी इंटेंसिफाई हो रहा है बंगाल खाड़ी वाला, और दिखाई पड़ रहा है कि 15 तारीख के आसपास जो है ये पश्चिम बंगाल के तट को पार करेगा। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और 15 के शाम को देखेंगे, देखिए ये जो है थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। 16 का देखेंगे ये दिखा रहा है ये जो है ये लगभग दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास से गुजरेगा। उसका देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के आसपास देखिए आकर के ये जो है वो समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ये भी जो है सिस्टम्स अगर इसकी भी माने तो जो ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये लगभग जो है ये नया सिस्टम जो है ये भी जो है बंगाल खाड़ी के जो उत्तरी भाग है यहीं पर जो है इसका अस्तित्व जो है मिट जाएगा, इसका अस्तित्व जो है ख़त्म होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर जो है स्थिति इस तरह की बनी हुई है, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की संभावना रहेगी। और कहाँ पर होगी उसके बारे में हमने अब बताया जाता है कि यहाँ पर जो है कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ये रहा इसका अस्तित्व। आप चलिए इसका जो मेन मॉडल्स है उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं, क्योंकि मेन मॉडल्स भी इसमें अपना काफ़ी अहम भूमिका जो है वो अदा करते हैं। देखिए ये है GFS का मेन मॉडल्स। देखिए इसमें दिखाई रहा है कि सिस्टम जो है किस तरह से जो है वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश होता हुआ आगे तरफ बढ़ा। उसका देखिए वहीं पर ये जो है अपना अस्तित्व खोता हुआ नज़र आ रहा है, ये GFS में देख पाएंगे आप। तो ये यही मेन है, जैसे कि हमने बताया आपको कि यहाँ पर GFS जो है बता रहा है कि यहाँ पर जो है अपना अस्तित्व ये खोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसका देखेंगे एक देखिए नया बंगाल खाड़ी में देखिए सिस्टम का ये देखिए एंट्री हो रहा है और नया सिस्टम जो है एक
देखिए बंगाल खाड़ी में बनता हुआ दिखाई पड़ा। ये देखिए म्यांमार तटीय से पार करता हुआ देखिए ये बंगाल खाड़ी में एंटर करता है और यहाँ पर देखिए बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। फिर से देखेंगे देखिए ये जो सिस्टम है देखिए यहाँ से आया, ये जा रहा है और ये यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर ये यहाँ आया और यहाँ से ये देखिए यहाँ से इस तरह से, यानी कि देखिए इस तरह से जा रहा है। ये जेफएस का मॉडल्स है। ये देखिए इसमें दिखाई पड़ा है ये जो है ECMWF नहीं है, ये देखिए ECISF है। देखिए इसमें दिखा रहा है कि साउथ उत्तर प्रदेश होता हुआ जो है गुजर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर से इस बार भी जो है वो बिहार और पूर्वी यूपी में कोई खास असर इसका देखने को नहीं मिलेगा। ये तो लगभग अब तय रहा। बाकी जो भी होगा हम आपको ज़रूर से अपडेट करते रहते हैं, आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर के अगर मॉडल्स की एक्यूरेसी देखी जाए तो मॉडल्स में दिखाई पड़ा है कि ये सिस्टम जो है वो ये भी जो है मध्य भागों से होकर गुजरेगा, जिसकी वजह से इसका ज़्यादा कोई प्रभाव जो है देश के बाकी इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। देश में कोई खासा इसका जो प्रभाव है वो दर्ज किए जाने की संभावना फिलहाल अब दिखाई वैसे अब नहीं पड़ रही है। बाकी जो भी होगा वो तो बताते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस समय क्लाउड्स क्या बने हुए हैं, कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है, कहाँ पर कैसी बारिश हो रही है। देखिए ये रहा क्लाउड्स का पैच। ये देखिए कितना भयानक जो है, कितनी भयानक स्थिति देखिए ये बनाया रखा है भाई साहब। ये रेमनेंट से बिजलियाँ देखिए एक बार, ये कितनी भयानक यहाँ का माहौल सोचिए क्या होगा। ये देखिए भाई साहब यहाँ का ही हाल है। यहाँ की स्थिति तो बहुत ही भयानक है, बहुत ही डरावना मंजर दिखाई पड़ रहा है इस सिस्टम की वजह से। ये बारिश, ये जो क्लाउड्स हैं आज तक जो है पूरे मानसून सीजन में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिली। पूर्वी बिहार तक तो मिले, लेकिन मध्य पश्चिमी बिहार और पूर्वी यूपी में इसका प्रभाव, इस तरह के बादल देखने को मिले ही नहीं, पैच देखने को मिला ही नहीं, इसीलिए बारिश यहाँ पर हुई ही नहीं। तो देख पाएंगे अगर ये सिस्टम ये भी तो फिलहाल यहाँ पर है इस जगह पे, ये जब यहाँ पर आएगा तो इसका बादलों का जो प्रभाव है कुछ यहाँ तक यानी कि यहाँ तक बढ़ जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव पूर्वी यूपी और बिहार तक पहुँचने की संभावना नहीं है। अगर ये सिस्टम जैसा अगर ये यहाँ से होकर के इस तरह से गुजरता है तो ज़रूर से ये जो है कई इलाकों में वर्षा दे जाएगा, लेकिन और भी नीचे से अगर जाता नहीं, यहाँ से इससे गुजरता है इसका प्रभाव पूर्वी और खासतौर पर बिहार में तो कुछ पड़ सकता है, आंशिक रूप से यहाँ पर बिहार में पड़ने की संभावना है, लेकिन पूर्वी यूपी में इसका जो है प्रभाव देखने को फिलहाल उस दौरान भी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद इसी पे बरकरार है। देखिए नेचर है, जो भी करे वही उसकी मर्जी, क्योंकि आपको पता है कि इस सिस्टम ने जो अपना रास्ता तय किया था वो पहले इस तरह से, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से जो है ये मूव करता हुआ आया है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से आगे बढ़ता है, कहाँ से इसका जो है रिकर्व होता है या नहीं होता है, क्या करता है, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन ये है कि देखिए इस क्लाउड देखिए कितनी भयानक यहाँ पर जो स्थिति बनी, देखिए बिजली देखिए भाई साहब, यहाँ बिजली यहाँ पर गिर रही होंगी, यहाँ पर जो है बहुत ही भयानक मंजर जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि खतरा का घंटी है। अगर ये पश्चिम बंगाल देखिए, उड़ीसा में भी यहाँ पर नए बादलों का नया पैच निर्माण हो रहा है, बिजलियाँ भी देखिए यहाँ पर चमकना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर और कई मॉडल्स जो है उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास जो है बारिश काफ़ी कम बता रहे थे इस साल, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई, काफ़ी भयानक यहाँ पर मंजर जो है वो बारिश का स्थिति से बना रहा, यानी काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार यहाँ पर रेनफॉल जो है वो देखने को मिली है। नेक्स्ट 12 घंटों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे अगले 12 घंटों के दौरान, तो ये देखिए मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के कई इलाकों में जो रेनफॉल है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। इस मॉडल्स के हिसाब से यहाँ पर अच्छी खासी बारिश जो है वो दर्ज की जाने की संभावना प्रबल है। वहीं देखेंगे ये बंगाल खाड़ी में भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है वो नज़र आ रही है, कुछ उत्तरी उड़ीसा में भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है वो नज़र आ रही है। ECMWF की माने तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया वर्षा हो सकती है। वहीं 24 घंटे देखेंगे तो ये वर्षा देखिए यहाँ पर बढ़ती दिखाई पड़ रही है। कुछ पश्चिम बंगाल से आसपास जो ये क्षेत्र है यहाँ पर भी वर्षा जो है गतिविधियाँ बारिश की जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जो कि उम्मीद भी थी। और वहीं अगले 3 दिन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बिहार के दक्षिणी पूर्वी इलाकों और पश्चिम बंगाल में देखिए वर्षा बढ़ रही है। यही है ECMWF का मेन मॉडल, जैसे हमने बताया आपको कि देखिए यहाँ पर ये वर्षा को बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर ट्रैक में बदलाव आता है तो ये बारिश जो यहाँ पर देखिए कम होती हुई देखिए, ये देखिए कहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए पूरे बिहार में वर्षा बता रहा है, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा बता रहा है, यानी कि इन क्षेत्रों में देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैचेस का रेनफॉल बता रहा है। हालांकि उसके निचले इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है, ऐसा अगले 3 दिनों में ये जो अगले 5 दिनों में जो मॉडल से बता रहा है। और नेक्स्ट 10 डेज में देखिए इसी तरह का बारिश जो है इन्हीं क्षेत्रों में ही देखने को मिल सकती है, यानी कि देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों और बिहार में कोई खास उत्तरी इलाकों में बारिश नहीं है। लेकिन जब तक इसका मॉडल्स का ट्रैक पूरा कंफर्म नहीं होता उसके बाद ही तभी बता पाएंगे कि इसका जो मॉडल्स का जो
सिस्टम का प्रभाव कहाँ रहेगा, कहाँ पर इतनी कितनी बारिश होगी तो भी समय होता है, क्योंकि सिस्टम जो है अभी भी इसका ट्रैक्स ऊपर नीचे हो रहा है। ये है, लेकिन ये भी लग रहा है कि मध्य प्रदेश की ओर जाने की संभावना इसकी ज़्यादा नजर आ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल बनाइएगा, जिससे कि आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी और सही से सही जानकारी लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।